सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सुबह 3 बजे तक बीजेपी सीईसी की बैठक चली और इसके बाद ये संभावना कि आज जारी हो सकती है पहली लिस्ट। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई ये बैठक और बता दें कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बैठक में चर्चा हुई है। तो अहम मंथन 24 के लिहाज से इसे माना जा रहा है। आज हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान और कौन कौन उम्मीदवार की लिस्ट में रहने वाला है, इसके ऊपर खासा नजर रहने वाली उत्तराखंड के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि 5 सीटों को लेकर मंथन किया गया। आज हो सकता है फैसला, उम्मीदवारों की लिस्ट पहले आज आ सकती है और ऐसे में कौन कौन से नाम जिन पर भरोसा पार्टी जताती है, इसको लेकर भी तमाम हलचलें देखने को मिल रही है और तमाम संभावनाएं, सारे जो नाम इस वक्त रेस में हैं उनको लेकर अटकलें लगाई जा रही है। सुबह 3 बजे तक सीईसी की यह बैठक चली। उत्तराखंड की 5 सीटों को लेकर यहां पर गहन मंथन किया गया और इस मंथन में ये तमाम जो उम्मीदवार हैं जिनके इस लिस्ट में शामिल होने का कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जानकारी मिली है। और इसी खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धनराज, देखिए सीईसी की बैठक 3 बजे तक चली है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि आज पहली लिस्ट बीजेपी उम्मीदवारों के सामने आ सकती है। कौन कौन से वो नाम हैं जो कि इस रेस में रह सकते हैं और कौन कौन से वो नाम जिनके संभावित तौर पर इसमें शामिल होने की आसार है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है तो वहीं लोकसभा के चुनाव को देखते हुए बैठकों का दौर राजनीतिक पार्टी में शुरू हो चुका है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। क्योंकि बीजेपी की यदि हम खासकर यहाँ पर बात करें तो आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बैठक लेते हुए नजर आते हैं उत्तराखंड के अंदर। और वहीं आप देखिएगा कि जो देर रात तक सीईसी की जो बैठक चली है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बैठक हुई थी और जिसमें कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आज जो 5 सीटें हैं लोकसभा की उत्तराखंड की, उनके प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग सकती है। और क्योंकि जो लिस्ट है वो काफी लंबी चौड़ी है और कई प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की या फिर रेखा आर्य की या फिर अनिल बलूनी की, तो कहीं ना कहीं उनके नाम भी इस जो प्रत्याशी के रूप में सामने चल रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनको मौका लोकसभा चुनाव लड़ने का मिलेगा या नहीं निश्चित ही धनराज, और ऐसे में क्योंकि ये बैठक सुबह 3 बजे तक चली है और ऐसे में उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो 5 सीटों पर बैठक के अंतर्गत कहीं ना कहीं मंथन किया गया, गहन चर्चा की गई और क्योंकि पहली लिस्ट है तो इस लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल होंगे इसके अपने मायने रहने वाले हैं। तो ऐसे में इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 24 के लिहाज से आज इस लिस्ट पर कैसे नजर बनाए रखे? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी नजर इस बैठक पर है, इस लिस्ट पर है कि आज जो लिस्ट जारी हो सकती है। क्योंकि माना जा रहा है कि जो बैठक चली है 3 बजे तक, देर रात तक बैठक चली है और इसमें उत्तराखंड की 5 सीटों के जो प्रत्याशी हैं उन पर चर्चा की गई है। और आज माना जा रहा है कि पहली लिस्ट कहीं ना कहीं इसमें जारी की जा सकती है, क्योंकि जो 5 लोकसभा की सीटें हैं उत्तराखंड की वो अभी बीजेपी के पाले में है और आगे भी वो बीजेपी के पाले में रहे, इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं सभी समीकरण साधते हुए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन से वो प्रत्याशी होंगे जिनको लोकसभा का चुनाव लड़ने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा और क्या वो